हनुमान चालीसा हनुमान जी करा भजन बात चले सब भजन सुनाता हूँ। देख दो भाई देख दो प्रेम से बोलो श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। श्री भागवत महापुराण की जय। हनुमंत लाल महाराज की जय। शंकर भगवान की जय। दुर्गा मैया की जय। शीतला मैया की जय। वेद माता गायत्री की जय।
ग्राम के समस्त देवी देवताओं की जय, सतगुरुदेव भगवान की जय। श्री राधे राधे श्री राधे। मनोजवम पार्थतुल्यवेगम जितेन्द्रियं बुद्धिवतायरिशम् वदाध्ययं वानरोध्यमुख्यम् श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है वो तो तेरा तुझको सौंपता, क्या लागे है वो। स्मरण करूं गणेश का, करूं शंभू का, मामा को नमन करूं, मां सारा को प्रणाम। सबसे पहले गजानन, सबसे पहले गजानन मनाया तुझे, सबसे पहले गजानन मनाया तुझे। सुमर करे आप आ जाइए, तेरे स्मरण करे आज आ जाए। सबसे पहले गजानन मनाया तुझे, सबसे पहले गजानन मनाया तुझे। तेरा सुमरन करे आप आ जाइए, तेरा सुमरन करे आज आ जाइए। सबसे पहले गजानन मनाया तुझे, सबसे पहले गजानन मनाया तुझे। तेरे सुमरन करे आज आ जाइए, तेरे सुमरन करे आज आ जाइए। है अधूरे मेरे काम सब आप भी, है अधूरे मेरे काम सब आप भी। और आज आ जाइए, और करने सभी आज आ जाइए। गजानन बुद्धि के दाता हो तुम, अपने भक्त के भाग्य विधाता हो तुम, अपने भक्तों के भाग्य विधाता हो तुम। गजानन बुद्धि के दाता हो तुम, अपने भक्तों के भाग्य विधाता हो तुम, अपने भक्तों के भाग्य विधाता हो तुम। फिर से सोया विनायक मेरा भाग्य क्यों, फिर से सोया विनायक मेरा भाग्य क्यों। भाग्य मेरा जगाने तू आ जाइए, भाग्य मेरा
जगाने तू आजा। सबसे पहले गजानन मनाया तुझे, सबसे पहले गजानन मनाया तुझे। तेरे सुमरन करो और आ जाइए, तेरे सुमरन करो और आ जाइए। शंकर के सुमन गौर लाला हो तुम, अपने भक्तों पे करते कृपाला हो तुम, अपने भक्तों पे करते कृपाला हो तुम। शंकर के सुमन गौर लाला हो तुम, अपने भक्तों पे करते कृपाला हो तुम, अपने भक्तों पे करते कृपाला हो तुम। ये मेरा मन ये तुम बिन तरसता है क्यों, ये मेरा मन तुम बिन तरसता है क्यों। बरसाने कृपा आज आ जाइए, बरसाने कृपा आज आ जाइए। सबसे पहले गजानन मनाया तुझे, सबसे पहले गजानन मनाया तुझे। तेरा सुमरन करो और आ जाइए, तेरा सुमरन करे आज 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 आ जाइए। प्रेम से श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय, फिर भागवत महापुराण की जय, सतगुरुदेव भगवान की जय। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। स्वस्ति श्री सरस्वती नमः। स्वस्ति श्री पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। स्वस्ति श्री सद्गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः। गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभः निर्विघ्नं
कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्या देहे तवे तापत्रे विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। अनंत बलवन हनुमान जी महाराज की जय। श्री गौरी शंकर भगवान की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। हिंदू सनातन धर्म की जय। वेद माता गायत्री की शीतला मैया की जय। गौ ब्राह्मण की जय। सब संतन की जय। अपने अपने माता पिता की सब भक्तन की जय जय श्री सीताराम जय जय श्री राधे श्याम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। भगवान सच्चिदानंद आनंद कंद भगवान कमलापति जगतपति जगताधार जगत के आधार भक्तों पर सहज कृपा करने वाले निर्गुण निराकार दैहिक जैविक भौतिक तीनों प्रकार के तापों का नाश करने वाले धर्म अर्थ काम और मोक्ष चारों पुरुषार्थ को प्रदान करने वाले श्री बांके बिहारी राधा रानी हनुमान जी महाराज की महती अनुकंपा परम पूज्य गुरुदेव भगवान की कृपा के फलस्वरूप छत्तीसगढ़ के धर्म नगरी राजिम एवं कुरुद मंगललोट के अंतर्गत आने वाले पावन ग्राम कपालफोड़ी में कथा ज्ञान के 9वें दिवस में मेरी व्यासपीठ आप सभी भक्तों का स्वागत करती है। इस कार्यक्रम की मुख्य आयोजक श्री भरोसा राम साहू जी, उनकी सहचारिणी धर्मपत्नी श्रीमती बिसाहीन बाई साहू जी, श्रीमती डेरहीन बाई साहू जी, समस्त साहू परिवार और समस्त ग्रामवासी कपालफोड़ी के सहयोग के द्वारा यह ज्ञान यज्ञ सप्ताह ज्ञान यज्ञ प्रारंभ हुआ और आज कथा का अंतिम दिवस है। आज श्री गीता जी की कथा होनी है, जहाँ भगवान कृष्ण ने कुरुक्षेत्र के मैदान पर अर्जुन को यह ज्ञान दिया है। उस दिव्य कथा को यहाँ पर उनकी कृपा से ही कहेंगे। हाँ, आसपास क्षेत्र से पधारे हुए मेरी माताएं, मेरी बहनें और जितने भी भाईजन, विद्वान आचार्यगण, विद्वान संगीतज्ञ, जितने भी भक्त इस कथा का रसस्वादन ले रहे हैं, पीके छत्तीसगढ़िया यूट्यूब चैनल के माध्यम से भी जितने भी रसिक भक्तजन इस कथा का रसस्वादन ले रहे हैं, आप सभी को मैं साधुवाद ज्ञापित करूं और आप सभी के हृदय में जो मेरे गोविंद के लिए, राधा रानी के लिए, बांके बिहारी के लिए जो प्रेम है, उसी प्रेम को सिया राम मैं सब जग जानी और करहूँ प्रणाम जोरी जुग पानी। इसी भाव के साथ आप सभी के हृदय में जो मेरे गोविंद के लिए प्रेम है, उसी गोविंद के लिए प्रेम को प्रणाम करता हूँ। आइए भगवान नाम का संकीर्तन करते हैं और जैसी कृपा होगी राधा रानी की, बांके बिहारी की, गीता महारानी की, आज की कथा में प्रवेश करेंगे। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय, गीता महारानी की जय। सभी ताली सेवा करेंगे, अपनी वाणी को पवित्र करेंगे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी,
हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण, ऐसे नहीं ताली सेवा करते हुए। हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। पितुमात स्वामी सखा हमारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। प्रीतमात स्वामी सखा हमारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। पितुमात स्वामी सखा हमारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। प्रीतमात स्वामी सखा हमारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय हो, राधा रानी की जय हो। एक बार क्या बोलना पड़ेगा? दोनों हाथ उठाएंगे और जय जय श्री राधे। एक बार और थोड़ा जोर से कहिए ना, जय जय श्री राधे। एक बार और थोड़ा जोर से, जय जय श्री राधे। बोलिए राधा रानी की जय, गीता महारानी की जय। जय जय श्री राधा रमन, जय जय नवल किशोर। जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। तो आप सभी के सहयोग के द्वारा यह सप्ताह ज्ञान यज्ञ प्रारंभ हुआ और निरंतर चल रहा है। आज कथा का अंतिम दिवस है। आज श्री गीता जी की कथा होनी है और उसके बाद में सभी भक्तों के लिए, प्यारी माताओं के लिए, प्यारी बहनों के लिए, सभी के लिए भोजन प्रसादी की व्यवस्था भी है। हाँ,
भगवान आदमी को कुछ न कुछ नोटिस भेजते ही रहते हैं। हाँ, भगवान सबसे पहले आदमी को ये नोटिस भेजते हैं। सबसे पहले तो भगवान आदमी के बालों को सफेद कर देते हैं। भगवान ज्ञान देना चाहते हैं, बताना चाहते हैं कि अब समय हो गया है, चौथेपन में तू आ गया है, तो बूढ़ा हो रहा है। अरे अब तो जवानी में तुमने भगवान का भजन नहीं किया, कथा श्रवण नहीं किया, अब तो तू बूढ़ा हो रहा है, अब तो भगवान का भजन कर ले। तो भगवान नोटिस के रूप में सबसे पहले बालों को सफेद कर देते हैं। लेकिन आदमी इतना दिमाग वाला है कि ये भगवान के भेजे हुए नोटिस को स्वीकार नहीं करता, बल्कि बालों को रंग लेता है। हाँ, अब भगवान दूसरा नोटिस भेजते हैं। भगवान दूसरे नोटिस के रूप में सुनने की शक्ति को छीन लेते हैं। अरे अब तुझे सुनाई नहीं दे रहा, अब संसार के माया मोह से दूर चला जा और चारी चुगली में मन को मत लगा, अब मेरे में मन लगा, मेरे कथा को सुन, मेरे भजन को सुन, मेरे भजन को कर, नाम जप कर। लेकिन आदमी भगवान के उस दूसरे नोटिस को भी नकार देता है। मैं तो संसार के चारी चुगली को ही सुनूंगा। हाँ, और जब सुनाई न देना तो कान में मशीन भी लगा लेता है। तो भगवान के दूसरे नोटिस को भी वो आदमी नकार देता है। भगवान फिर तीसरा नोटिस भेजते हैं। भगवान आंखों की रोशनी को धीरे धीरे छीन लेते हैं। अरे अब तो तू बूढ़ा हो गया है, इन आंखों से कब तक संसार को देखेगा, अब इन आंखों से मुझे देख, परमात्मा को देख। हाँ, लेकिन आदमी भगवान के तीसरे नोटिस को भी स्वीकार नहीं करता। भगवान मैं आपको नहीं देखूंगा, मैं तो इस जगत को देखूंगा, आपकी माया को देखूंगा। और ये आदमी दिखाई न देने पर चश्मा लगा लेता है, लेकिन मैं आपको देखूंगा ही नहीं। हाँ, तो भगवान अनेक प्रकार का नोटिस भेजते हैं, लेकिन आदमी स्वीकार ही नहीं करता। अंत में आता है काल, और ये अंतिम उपदेश है, अंतिम नोटिस है। लेकिन काल से, मौत से जगत में, इस जगत में, इस संसार में अभी तक कोई बच नहीं पाया। चाहे आप संत हो, महंत हो, ब्राह्मण हो या कोई भी हो, मौत को कौन जीत पाया है? काल को कोई जीत नहीं सकता। इसीलिए मृत्यु के पहले जब तक आपके पास समय है, भगवान नाम का संकीर्तन कर लेना चाहिए। हाँ, जो भगवान ने समय दिया है, मौका दिया है, उसका उपयोग कर लेना चाहिए। कबीरदास जी महाराज एक सुंदर बात कहते हैं। एक अचंभा हमने देखा, बंदर दूहे गाय, दूध दूध को सभी ले लेवे, घी बनारस जाए। एक अचंभा हमने देखा, बंदर दूहे गाय, बंदर गाय के दूध को दूह रहा है। हाँ, ऐसा मैंने अचंभा देखा। कोई कबीरदास जी महाराज से पूछने लगे, ऐसा संसार में होता है? हाँ, गाय के दूध को तो मनुष्य दूहता है, और आप कह रहे हो कि बंदर दूह रहा है। कबीरदास जी महाराज बड़ा सुंदर कहते हैं, भैया ये जो जवानी है ना, ये जो जवानी है, इसी को हमारा मन दूह रहा है धीरे धीरे, इंद्रिय रूपी बुद्धि मन। और आदमी को पता ही नहीं चल रहा है कि उसका समय बीत रहा है, आयु व्यर्थ हो रहा है। उसके बाद में दूध दूध को सभी ले लेवे। जवानी को आदमी जगत के माया मोह में लगा लेता है, और बुढ़ापा आने के बाद में कहता है घी बनारस जाए। उसके बाद में आदमी जब बूढ़ा हो जाता है ना, जब उसे कुछ दिखाई न दे, सुनाई न दे, जब हाथ पैर काम नहीं करे, उस समय वो कहाँ जाता है? उसे तीर्थ याद आता है। अरे भैया, भगवान का कथा तो, भगवान की भक्ति तो जवानी में करनी चाहिए, जवानी में।
भजन कर मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। हाँ, तो भगवान का भजन जवानी में करना चाहिए। बुढ़ापा किसने देखा है। किसी की जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है। जिंदगी एक किराए का घर है। आइए समय का उपयोग करते हैं और आज की मंगलमय कथा में प्रवेश करते हैं। बोलिए गीता महारानी की जय। महाभारत युद्ध के पहले भगवान कन्हैया शांति दूत बनकर जाते हैं हस्तिनापुर और धृतराष्ट्र से कहने लगे, हे महाराज, युद्ध किसी भी समस्या का हल नहीं होता। जहां तक हो सके युद्ध को टालना चाहिए। इसीलिए युद्ध को बंद कर दिया जाए। युद्ध होने ही न दे तो क्या करें। मैं पांडवों की तरफ से शांति दूत बनकर आया हूँ। कौरव और पांडव में आधा आधा राज्य बांट देना चाहिए। हाँ, लेकिन फिर भी दुर्योधन नहीं मान रहा है। हम बिना युद्ध के सुई के नोक के बराबर भी भूमि जमीन नहीं देंगे। हाँ, विनाश काले विपरीत बुद्धि। जब आदमी के अंतिम समय आ जाते ना, तो सबसे पहली भगवान ओकर बुद्धि ला, ओकर मति ला ही हरण कर लेते। दुर्योधन का भी अंतिम समय आ गया है। भगवान कन्हैया शांति दूत बनकर गए हैं और भगवान बोले, पांडव तो संतोषी हैं, कम से कम 5 भाइयों के लिए 5 गांव दे दो। दुर्योधन फिर भी नहीं माने। हम बिना युद्ध के सुई के नोक के बराबर भी जमीन नहीं देंगे, कुछ नहीं देंगे, जो करना है कर लो। तो महाभारत युद्ध की घोषणा हो गई। हाँ, और महाभारत, इस देश में ऐसा युद्ध हुआ, इस भारत में ऐसा युद्ध हुआ जहां पर खून की नदियां बही हैं और वही महाभारत कहलाया। इस भारत की भूमि में ऐसा युद्ध हुआ जो इतिहास बन गया। हाँ, एक तरफ कौरव दल और दूसरी तरफ पांडव दल। हाँ, संजय को व्यास जी के द्वारा दिव्य दृष्टि प्रदान की गई है। संजय हस्तिनापुर के राजमहल में रहते हुए कुरुक्षेत्र के मैदान पर जो महाभारत के युद्ध होने वाला है उसे वे देख पा रहे हैं। धर्मराज, युधिष्ठिर, अर्जुन, नकुल, सहदेव, सभी पांडवों की सेना एकत्र हो गई कुरुक्षेत्र के मैदान पर। इधर दुर्योधन, दुशासन, द्रोणाचार्य, पितामह भीष्म, कौरवों की सेना भी तैयार हो गई है और कुरुक्षेत्र के मैदान पर आ गए। देखो, भागवत कथा के बाद में गीता जी की कथा सुनाए जाते, क्योंकि गीता ही गवाही देतेगा कि अमुक भक्त ने प्रभु आपकी भागवत कथा सुनी है, इसकी जो इच्छा है वो पूर्ण कर देना। हाँ, तो गीता ही गवाही देती है भगवान के पास जाकर। इसीलिए भागवत कथा के बाद में गीता सुनाया जाता है। और गवाही जरूरी है, साक्षी जरूरी है। जगन्नाथ भगवान के दर्शन करे जावे ना, तो वहां साक्षी गोपाल है। साक्षी गोपाल भगवान के दर्शन ते नहीं करे और जगन्नाथ भगवान के दर्शन करके आगे तब पुण्य की प्राप्ति नहीं होए, क्योंकि आपने साक्षी गोपाल भगवान का दर्शन नहीं किया है। राज्य में भी साक्षी गोपाल है। आज भी जब विवाह होता है, शादी होता है, तो पंडित जी ब्राह्मण वर कन्या को उत्तर दिशा में ध्रुव तारे का दर्शन कराते हैं। आप दोनों के विवाह का साक्षी वही रहेगा। तो साक्षी जरूरी है, गवाह जरूरी है। इसीलिए भागवत कथा के बाद में गीता सुनाया जाता है। प्रभु इस भक्त ने कथा सुना है, हाँ, उसके दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदल देना।
वो निर्धन है प्रभु, उसके ऊपर कृपा कर देना, उसे धनवान बना देना, उसके दुख को दूर कर देना भगवान। जो माताएं निसंतान उन्होंने कथा श्रवण किया है, तो गीता महारानी भगवान से निवेदन करती है प्रभु जो निर्धन है उन्हें धनवान बनाना, दुर्भाग्य को सौभाग्य बना देना, निसंतान है उन माताओं को संतान देना, हाँ सभी के ऊपर कृपा करना। तो गीता महारानी ही साक्षी होती है, गवाह होती है, इसीलिए भागवत के बाद में गीता सुनाया जाता है। महाप्रभु वल्लभाचार्य जी महाराज कहाँ के रहने वाले हैं? कहाँ के रहने वाले हैं महाप्रभु वल्लभाचार्य जी महाराज? चंपारण के। और कहाँ गए हैं? गुजरात में। हाँ, तो महाप्रभु वल्लभाचार्य जी महाराज गंगा नदी के किनारे पर थे और वहां पर क्या देखते हैं, एक पंडित जी गीता जी का पाठ कर रहे थे और गीता जी का पाठ कर रहे थे पंडित जी। महाप्रभु पास में पहुंच गए और वहां पर गीता जी के पाठ हो रहा था, सुन रहे थे। महाप्रभु जी सोचने लगे ये ब्राह्मण तो गलत पाठ कर रहा है, संस्कृत की श्लोकों को गलत गलत बोल रहा है, ये ब्राह्मण कैसा गीता जी का पाठ कर रहा है? हाँ, ऐसा कोई पाठ करता है क्या? अज्ञानी है, मूर्ख है, कैसा आदमी है, कैसा ब्राह्मण है? गीता जी का पाठ करने नहीं आता, अपने आप को ब्राह्मण कहता है। लेकिन महाप्रभु जी ने देखा कि उस ब्राह्मण की आंखों से आंसू आ रहा है। हाँ, महाप्रभु जी कुछ समय के बाद में पूछने लगे, पंडित जी आप गीता जी की श्लोकों को गलत गलत पढ़ रहे हैं, हाँ ऐसा क्यों? तो ब्राह्मण कहने लगी, हाँ महाप्रभु मैं गलत पढ़ रहा हूँ क्योंकि मैं अनपढ़ हूँ, गंवार हूँ, मुझे ज्यादा पढ़ना लिखना नहीं आता, संस्कृत की श्लोकों का व्याकरण का ज्ञान नहीं है। महाप्रभु जी पूछने लगे, तो आपकी आंखों से आंसू क्यों आ रहा है? पंडित जी कहने लगे, प्रभु भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हैं कि तुम शोक का त्याग कर दो और युद्ध के लिए खड़े हो जाओ, लेकिन फिर भी अर्जुन समझ ही नहीं रहा है, अर्जुन समझता ही नहीं है। इसी बात का मुझे दुख है कि भगवान जिनको समझा रहे हैं, भगवान जिनको समझा रहे हैं, ऐसे अर्जुन भी समझ नहीं रहा। तो जिसको भगवान समझा रहे हो और वो फिर भी ना समझे, इसी बात का मुझे दुख है, इसीलिए मेरे आंखों से आंसू आ रहा है। बोलिए गीता महारानी की जय। तो गीता के संस्कृत के श्लोकों का पाठ करने से कुछ नहीं होता यदि आपका मन वहां पर नहीं लगा है तो, इसीलिए मन भी वहां पर लगना चाहिए। उसमें जो भगवान कृष्ण जो अर्जुन को ज्ञान दे रहे हैं उसको समझना भी चाहिए। हमारे बीच में कुछ मेहमान भी आए हैं, उनसे निवेदन यहाँ पर आएंगे। श्रीमान वाईके यादव जी, श्रीमान BR यादव जी, शिक्षक सेनानी विद्यालय कपालफोड़ी से, और पाहंदा से श्रीमान धूर सिंह नेताम जी, इनसे भी निवेदन है मंच पर आएंगे। मेरे प्यारे मेहमानों से, अतिथियों से निवेदन है यहाँ मंच पर आएंगे।
पावन ग्राम कपालफोड़ी के पुरोहित जी महाराज से भी निवेदन है, यहाँ पर आएंगे धर्म मंच पर। उनसे निवेदन है, यहाँ पर आएंगे। महाराज जी से निवेदन है, जिनके आशीर्वाद से आज हम व्यासपीठ पर बैठे हैं और आप सभी को भागवत कथा श्रवण करा रहे हैं। बोली बांके बिहारी लाल की, राधा रानी की जय। तो संजय राजमहल में है, उन्हें व्यास जी के द्वारा दिव्य दृष्टि प्रदान की गई है। धृतराष्ट्र संजय से पूछने लगे, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेता युयुत्सवः माम कह पांडवश्चैव किम कुर्वत संजय। धृतराष्ट्र संजय से पूछने लगे, ए संजय, धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या किया? संजय बोले, महाराज राजा दुर्योधन पांडवों की सेना को देखे हैं और पांडवों की सेना को देखने के बाद में गुरु द्रोणाचार्य के पास में गए। हे द्रोणाचार्य मेरे गुरुदेव, पांडवों की सेना को देखिए, इस सेना में सात्यकी है, विराट है, द्रुपद है। द्रुपद आपका दुश्मन, धृष्टकेतु, चेकितान, कांसीराज, पुरुजीत, कुंती भोज, सभ्य, युधामन्यु, उत्तमौजा, अभिमन्यु, द्रौपदी के 5 बेटे हैं। गुरुदेव अब हमारी सेना को देखिए, हमारी सेना में आप हैं सेनापति गुरु द्रोणाचार्य, पितामह भीष्म, कर्ण, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, विकर्ण और भूरिश्रवा। उनकी सेना पितामह भीष्म के द्वारा रक्षित है। ये हमारी सेना है और उनकी सेना भीम के द्वारा रक्षित है, तो हम उनकी सेना को जीत लेंगे। उसके मन में अहंकार है और जिसके मन में अहंकार है वो कभी भगवान को नहीं पा सकता, वो कभी विजय नहीं प्राप्त कर सकता। इसीलिए यदि आप जिंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं, किसी पद को पाना चाहते हैं, तो अहंकार का त्याग करना पड़ेगा। जिस जीव के मन में अहंकार है, छल है, कपट है, वो कभी भगवान को पा नहीं सकता। इसलिए भगवान को पाने से पहले अहमता को दूर करना पड़ेगा। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही, प्रेम गली अति साकरी, तामे दो न समाही। पितामह भीष्म अब शंख निकाले हैं और शंख बजाने लगे। हाँ, सभी अपने अपने शंख को बजा रहे हैं। उसी समय भगवान कन्हैया भी शंख को निकालते हैं और शंख को बजाने लगे।
बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय। भगवान के शंख के नाम का है? पांचजन्यम ऋषिकेशो देवदत्तम धनंजय। भगवान के शंख के नाम है पांचजन्य। शंख बाजे से आदमी मन जागते और भूत प्रेत भागते। इसलिए हर हिंदू सनातन धर्म के घर में एक शंख, एक घंटी, एक मानस और गीता महारानी जरूर होनी चाहिए। और होनी नहीं चाहिए, उनकी पूजा भी होनी चाहिए। और पूजा ही होनी नहीं चाहिए, मानस में जो भगवान राम का चरित्र है, भरत जी महाराज का चरित्र है, हाँ, उनको जिंदगी में उतारना भी चाहिए। भगवान कन्हैया ने अर्जुन को जो ज्ञान दिया है, उस ज्ञान को उतारना चाहिए, हाँ, तब उसे घर में रखने से कोई सार्थकता है। तो सभी धनुर्धर अब शंख निकाल कर बजाने लगे। उसी समय अर्जुन के रथ में हनुमान जी महाराज विराजमान हो गए। बोलिए अनंत बलवान हनुमान जी महाराज की जय। हनुमान जी महाराज अर्जुन के रथ में विराजमान हुए हैं। अच्छा, हनुमान जी के पास कितना बल है? अतुलित बल धामम स्वर्ण शैलाभ देहम धनुजवन कृशानुम ज्ञानी नाम गृगण्यम। रामदूत अतुलित बल धामा औ अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। हनुमान जी महाराज के पास अतुलित बल है, जिस बल की कोई सीमा नहीं है। एक महात्मा बड़ा सुंदर कहते हैं हनुमान जी के बल के बारे में। क्या कहते हैं महाराज? इस संसार में जितने हाथी हैं, उनमें जितना बल है, उतना बल एक दिशा के दिग्गज हाथी में है। 10,000 हाथियों में जितना बल है, उतना बल एक दिशा के दिग्गज हाथी में है। 10,000 दिग्गज हाथियों में जितना बल है, उतना बल इंद्र के एक एरावत हाथी में है। 10,000 एरावत हाथी में जितना बल है, उतना बल एक इंद्र में है। 10,000 इंद्र में जितना बल है, उतना बल हनुमान जी महाराज की सबसे छोटे उंगली में है। बोलिए अनंत बलवान हनुमान जी महाराज की जय। हनुमान जी महाराज के बल के बारे में बताया गया। हनुमान जी महाराज रथ में सवार हो गए। आइए हनुमान जी महाराज का नाम लेते हैं। हे हनुमान जी महाराज, आप हमें भी बल देना, हमें ज्ञान देना, बुद्धि देना, हमारे ऊपर कृपा करना, हमारे समस्त दुखों को दूर कर लेना। प्रेम से बोलो हनुमंत लाल महाराज की जय। हे दुख भंजन मंगल मूर्ति राम दुलारे, आने पड़ा अब तेरे द्वारे। हे बजरंग बली हनुमान, हे महावीर करो कल्याण। हे महावीर करो कल्याण। मंगल मूर्ति राम दुलारे, आने पड़ा अब तेरे द्वारे। ऐसे नहीं ताली सेवा करते हुए रंग बली मस्ती हनुमान, हे महावीर करो कल्याण। हे महावीर करो
मंगल मूर्ति राम दुलारे, आन पड़ा अब तेरे द्वारे। हे बजरंग बली हनुमान, हे महावीर करो कल्याण, हे महावीर करो कल्याण। तीनों लोक तेरा उजियारा, दुखियों का तूने काज सवारा। तीनों लोक तेरा उजियारा, दुखियों का तूने काज सवारा। तीनों लोक तेरा उजियारा, दुखियों का तूने काज सवारा। तीनों लोक तेरा उजियारा, दुखियों का तूने काज सवारा। दुर्गम काज बाना बनहारे, दुर्गम काज बाना बनहारे। मंगलमय दीजे वरदान, मंगलमय दीजे वरदान। मंगल मूर्ति राम दुलारे, आन पड़ा तेरे द्वारे। हे बजरंग बली हनुमान, हे महावीर करो कल्याण, हे महावीर करो कल्याण। तेरे द्वारे जो भी आए, खाली हाथ नहीं लौटाए। तेरे द्वारे जो भी आए, खाली हाथ नहीं लौटाए। तेरे द्वारे जो भी आए, खाली हाथ नहीं लौटाए। तेरे द्वारे जो भी आए, खाली हाथ नहीं लौटाए। हे जगवंदन केसरी नंदन, हे जगवंदन केसरी नंदन। कष्ट हरो है कृपा निधान, कष्ट हरो है कृपा निधान। मंगल मूर्ति राम दुलारे, आन पड़ा अब तेरे द्वारे। हे बजरंग बली हनुमान, हे महावीर करो कल्याण, हे महावीर करो कल्याण। तेरा सुमेरन हनुमत वीरा, ना सरो हरे सब पीरा।
सुमिरन हनुमत वीरा, नौ सै रोग हरे सब पीरा। तेरा सुमिरन हनुमत वीरा, नौ सै रोग हरे सब पीरा। तेरा सुमिरन हनुमत वीरा, नौ सै रोग हरे सब पीरा। राम लखन सीता मन बसिया, राम लखन सीता मन बसिया। शरण पड़े दीजे वरदान, शरण पड़े दीजे वरदान। मंगल मूर्ति राम दुलारे, आन पड़ा अब तेरे द्वारे। हे बजरंग बली हनुमान, हे महावीर करो कल्याण। हे महावीर करो कल्याण। हे महावीर करो कल्याण, हे महावीर करो कल्याण। हे महावीर करो कल्याण। प्रेम से बोलो हनुमंत लाल महाराज की जय हो। हनुमान जी महाराज अर्जुन के रथ में सवार हो गए और उसी समय अर्जुन कहने लगे, हे अच्युत, मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा कर दो। मैं अपने विपक्षी योद्धाओं को देखना चाहता हूँ कि मुझे किनके साथ युद्ध करना है। उसी समय भगवान कन्हैया सारथी बन गए और सारथी बनने के बाद में अर्जुन के रथ को दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा कर देते हैं। अर्जुन, देखो कौरवों की इन सेनाओं को। हाँ, कौरव मन की सेना कितना है? कौरव मन की सेना है 11 अक्षौहिणी सेना और पांडव मन की सेना है 7 अक्षौहिणी सेना। संख्या में तो कौरव मन ही ज्यादा हैगा। हाँ, एक अक्षौहिणी सेना किसे कहते हैं? 4 हाथ के गड्ढा खोद, 4 हाथ लंबाई चौड़ाई गहराई सब 4-4 हाथ होना चाहिए और सेना वहां से गुजरे तो सेना मन के ओकर चरण की धुर्रा से धूल से वो गड्ढा भर जाए ना तो एक अक्षौहिणी सेना कहलाती है। अब तो अर्जुन देखने लगे कौरवों को और अर्जुन देखते देखते कहने लगे, आचार्य पितरा पुत्रास् तथैव च पितामह मातुलः स्वसुरा पौत्रा स्यालः संबंधिनीस्तथा। हे कृष्ण, ये तो मेरे ताऊ हैं, मेरे चाचा हैं, मेरे दादा हैं, पितामह भीष्म, मेरे गुरु हैं द्रोणाचार्य, ये मेरे मामा हैं, ये मेरा बेटा के समान है। हाँ, ये तो मेरे परिवार के लोग हैं। मैं इनसे युद्ध करूंगा। हाँ, इनको मारकर मैं अपना कल्याण नहीं चाहता। हाँ, मैं इनको कैसे मारूं? मैं इनसे युद्ध करूंगा कृष्ण। हाँ, धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारने से क्या होगा? मुझे विजय नहीं चाहिए। ना कांक्षे विजयम कृष्ण न च राज्यम सुखानि च। मुझे सुख नहीं चाहिए कृष्ण। हे अच्युत, मुझे सुख नहीं चाहिए, मुझे विजय नहीं चाहिए। हाँ, ये मेरे परिवार के लोग हैं, मेरे दादा परदादा मेरे पौत्र, इनको मैं नहीं मार सकता। हाँ,
हमारा कुल नष्ट हो जाएगा और हम सब नरक में जाएंगे। मेरे कारण इतने सारे लोग मारे जाएंगे, मैं युद्ध नहीं कर सकता। और गांडीव धनुष को धारण करने वाले अर्जुन शोक में डूब गए। हाँ, आज गांडीव धनुष भी संभाल नहीं पा रहे अर्जुन, और उनके हाथ से गांडीव धनुष गिर रहा है। अर्जुन भी खड़ा रहने में असमर्थ है, उदास होकर रो रहा है और रथ के पीछे भाग में जाकर उदास बैठ गया। मैं युद्ध नहीं कर सकता। अर्जुन बाण सहित गांडीव धनुष का त्याग कर देते हैं। भगवान बोले, अर्जुन तुम किसके लिए शोक कर रहे हो? हाँ, तुम कह रहे हो ये मेरे दादा है, मेरे गुरु है, मेरे पौत्र है, मेरे मामा है, लेकिन वो लोग तो नहीं कह रहे ये मेरा शिष्य है। तुम कह रहे हो मेरे मामा है, पर वो लोग तो नहीं कह रहे कि मेरा भांजा है। तुम कह रहे हो भीष्म पितामह को देखकर ये मेरे दादा हैं, पर पितामह भीष्म तुमको देखकर नहीं कह रहे ये मेरा पौत्र है, मेरा नाती है। अरे अर्जुन, प्रेम दोनों तरफ होता है। हाँ, यदि तुम उनसे प्रेम करते हो और वे तुमसे प्रेम नहीं करते ना, तो ये प्रेम अच्छा नहीं होता। दोनों तरफ यदि प्रेम हो तब वो प्रेम कहलाता है, नहीं तो ये तो आकर्षण है। इसलिए अर्जुन, युद्ध के लिए खड़े हो जाओ, युद्ध के लिए युद्ध करो। और इनको तुम अपना कह रहे हो? अरे ये सब बात सोचना होता तो तुम घर में रहते। युद्ध भूमि सोचने का विषय नहीं है, यहाँ पर युद्ध करना होगा अर्जुन, इसीलिए युद्ध करो। किसान आदमी हाँ अपन खेत कर जाते का, मेहमान मला दिखाते। अरे भैया, यहाँ से लेकर वहां तक पूरा मोर खेत हरे, 5 एकड़ के खेत बोथो जी, पूरा पलाट मोर हरे, पूरा खेत मोर हरे जी। अच्छा, सब तो हरे? हाँ, तो किसान है कथे खेत ला मोर हरे की के, लेकिन वो खेत कथेगा मैं है तोर हरों की के। काकरो घर के खेत की अभी तक कि किसान में हाथ तोर हरो, एको जन खेत अभी तक नहीं की, लेकिन किसाने कहात रहते खेत मोर हरे। जब धरती मैया खेत ल कवे ना, ये खेत मोर हरे, ये जमीन मोर हरे, ये जायदाद मोर हरे, तो खेत हंसतेगा किसान के ऊपर। इसने तो बाबा घलो कहा रे 5 एकड़ खेत के धना हरो, सब मोर हरे के ओ मर गए। अब ओकर बाद तोर बाप रही से वहू कहा है कि सबो खेत खार मोर हरे, वहू मर गए। अब तहू कहा था ये 5 एकड़ के खेत मोरे छरे, अब तहू नहीं बाँचस, अब तहू मर गए। भगवान कहने लगे, अर्जुन तुम कह रहे हो पितामह भीष्म को अपना, द्रोणाचार्य को अपना, लेकिन वो लोग नहीं कह रहे तुम्हें अपना। हाँ, एक बहुत बड़े घर रहा है और घर के तीर में एक जन बाबा सियान बैठे रहा है ना। बाबा हाँ बैठे हैं बहुत बड़े घर के सामने में। एक जन आदमी गीस पूछे लगी, बाबा ये घर काकर हरेगा? हाँ, तो वो बहुत बड़े घर से ना एक छोटे से लड़का निकलिस। बाबा पूछे लगी, काकर घर हरे रे बता दो। तो छोटे से लड़का कहते हमार घर हरेगा? हाँ, इंचे में रहता हूँ। अच्छा, लड़का कहते मोर घर हरे कहा। एक कनक के बाद में वहां से एक जन माता जी निकली, सियनहा पूछे लगी, दाई एक घर काकर हरे? ए हमार घर अरे बाबा, हमार घर हमन बना हन मेहनत कर करके। अच्छा, तोर घर हरे? हाँ। वहीं से एक जन जवान आदमी निकली, सियान पूछे लगी, बाबा हा भैया ये काकर घर हरे? ए हमार घर हरेगा, मिही कमा कमा के पैसा जोड़ जोड़ के ये बिल्डिंग ला बना हो 50 लाख के। अच्छा,
एक कनक के बाद में बड़े बड़े सींग वाला भैंसा निकलिस गा। वो सियान पूछे लगी भैंसा से एक घर काकर हरे, तो भैंसा कहते घर मोर हरे। अब वो आदमी मन है ये सब नौकर हरे, मोला नहवाथे लक्स में पेरा में लगल लगल के नहवाथे। तो ते कहा था घर अपन, लेकिन घर है कथेगा कि मैं तोर हरों की काकरो घर नहीं कहा है। तब तो भगवान कहने लगे अर्जुन, जिस पितामह भीष्म को गुरु द्रोणाचार्य को तू अपना कहता है, तू कह रहा है ये अपने हैं, मेरे गुरु हैं, मेरे दादा हैं, लेकिन वो तो नहीं कह रहे। अरे भैया जगत में कोई नहीं अपना, यहाँ सब कुछ बेगाना है, किसी से प्रेम करना केवल एक बहाना है। जगत में कुछ नहीं अपना, यहाँ सब कुछ बेगाना है, किसी से प्रेम करना सिर्फ एक बहाना है। यहाँ कोई किसी का नहीं, ये मतलब का जमाना है, ये मतलब का जमाना है। ये दुनिया में कोई कागरो नहीं होएगा, पूरा सब मतलबी है। स्वार्थ लाख कर रही सब प्रीति, जब तक आदमी की कोई इच्छा है ना स्वार्थ, इसीलिए आदमी यहाँ पास में आते प्रेम करते। हाँ इसीलिए अर्जुन शोक का त्याग कर दो और युद्ध के लिए खड़े हो जाओ। हाँ युद्ध करो अर्जुन, युद्ध करो। भगवान कहने लगे वैसे भी तुम आत्मा को नहीं मार सकते, क्योंकि आत्मा अजर अमर अविनाशी है। वासांस जीर्णानि, हाँ छोड़बे तबे धर्म पैसा ना दाई, हाँ छोड़त नहीं रही चिपा के रही से। हाँ दाई बने बने रमैया जय हो, ले बैठ मैया ते हैं। हाँ तो मैं कह रहा हूं इस पैसे को अपना है, ये पैसा मेरा है, पर ये पैसा नहीं कहा है मैं तोर हरो कही के। ये ही तो माया है, मोह है, अज्ञानता है। भगवान कहने लगे अर्जुन तुम सिर्फ शरीर को मारोगे। ये दाई मैया हाँ सबोल प्रणाम करत हैगा। हाँ कितना बढ़िया संकेत है ये माई के लिए, ये दाई के लिए, ये सबो भगवान हरे। वैसे ही हर संगीतकार के लिए उसका जो भी साधन है ना, वहां पर जो भी आप रखे हैं वो आपके लिए भगवान है। ये दाई ये मैया आपको ये संकेत कर रही है कि अपने जो भी हारमोनियम है, बेंजो आदि जो भी है, उसको प्रणाम करना चाहिए, उसको प्रणाम करना चाहिए, भगवान मानना चाहिए, तब वो आपका साथ देगा। क्योंकि भगवान तो हर जगह है, चर अरु अचर हर सजुत, भगवान हर जगह है, हरि व्यापक सर्वत्र समाना। भगवान कहने लगे अर्जुन तू सिर्फ शरीर का वध कर सकता है, आत्मा अजर अमर अविनाशी है। वासांसी जीर्णानि यथा विहाय, नवानि गृह्णाति नरोपराणि, तथा शरीराणि विहाय जीर्णा नयान्याति सयाति नवानि देहि। भगवान कहने लगे अर्जुन जैसे मनुष्य पुराने कपड़ों का त्याग कर दूसरे वस्त्रों को धारण करता है, वैसे आत्मा है, आत्मा एक शरीर को त्याग कर दूसरे शरीर को धारण करता है। इसीलिए मोह का त्याग कर दे। नैनम छिन्दन्ति शास्त्राणि, नैनम दहति पावकः, न चैनम क्लेदयन्त्यापो, न शोषयति मारुतः। भगवान कहने लगे अर्जुन इस आत्मा को शस्त्र काट नहीं सकता, अग्नि जला नहीं सकती, इसीलिए मोह का त्याग कर दे। वैसे भी अर्जुन जिस आदमी का जन्म हुआ है उसकी मृत्यु भी लिखी है। सुख पाता रहा
जो सदा जग में उसे आखिर में दुख पाना पड़ा। सुख पाता रहा जो सदा जग में उसे आखिर में दुख पाना पड़ा। पछताया नहीं जो कहीं कभी पर उसे अंत समय पछताना पड़ा। कोई फूल ऐसा खिला नहीं खिलके न जिसे मुरझाना पड़ा। विधि का यह अटल विधान रहा जिसे आना पड़ा उसे जाना पड़ा। जिस आदमी का जन्म हुआ है अर्जुन, उसकी मृत्यु भी होगी, इसीलिए शोक का त्याग कर दे। जात यस्य ही ध्रुवो मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतयस्य च तस्माद् परिहारी अर्थे न तम सोचित मर्हसि। इसीलिए तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए अर्जुन, और अपना कर्म कर। छत्री के घर में तू जन्म लिया है, छत्री का धर्म है युद्ध करना, दुश्मन के साथ युद्ध करना, दुश्मन को मार डालना, वध कर देना। तुम्हारे दुश्मन सामने खड़े हैं अर्जुन, इसीलिए तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए। युद्ध के लिए खड़े हो जाओ। कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन मां कर्म फल हेतुर्भ्रमा ते संगोस्व कर्मणि। कर्म करो, कर्म प्रधान विश्व रचिराखा। ये कर्म भूमि है अर्जुन। यदि आदमी कर्म करे तो सब कुछ पा सकता है। भाग्य के भरोसे बैठे नहीं रहना चाहिए। भगवान भी उस जीव की मदद करते हैं, सहायता करते हैं जो कर्म करता है। इसलिए अर्जुन ये कर्म भूमि है, कर्म करो। इसलिए भैया यदि आप भी कुछ न कुछ कर्म करते रहते हैं, आदमी कुछ न कुछ कर्म करते ही रहेगा। और नित हालत रही और नित हंसत रथे, कोन्हो कोन्हो में रोवत घलो रथे। कई जन भोजन रथे, कई जन पानी पिया थे। हाँ, आदमी कुछ न कुछ करते रहेगा। कहाँ स्थिर बैठो, देखन स्थाई कहाँ हो, ऐसे ऐसे करत है। कई जन माता मन यहाँ तो नहीं दिखाते, ओकल लुगुरल देखना वो कतका सुंदर दिखते, ओकल लुगुरा है यार, इसने वाला महू लुगुर ले वहू या एकर मन है ये संसार में गे है नहीं। हाँ वाह, गहना देखने आए, एक नंबर के हार पहन के आए है वो आज। वाला हार मोर कर होती भगवान, का करबे हमारे घर वाले लेबे नहीं कर है नहीं। तो आदमी कुछ न कुछ करते ही रहेगा। हाँ, और नहीं तो रेंगत रही, दौड़त रही, भागत रही, सुतत रही। कई जन उंघात रहते, कई जन कुर्सी में बैठ के ऐसे पैर हलावत रहते। हाँ, आदमी कुछ न कुछ करते ही रहते। अरे भैया, कुछ न कुछ करे बिना आदमी नहीं रह सके, तो सत्कर्म करो, धर्म कर्म करो। आदमी कोई ना कोई ला माने बिना भी नहीं रह सके, कुछ न कुछ मानना चाहते हो। हाँ, तो कुछ ला माने बिना नहीं रह सको ना, तो भगवान को मानो, अपने हिंदू सनातन धर्म को मानो, अपने माता पिता को मानो। और आदमी कुछ न कुछ जाने बिना घलो नहीं रह सके। उधे कौन गांव खरेगा, इतने नया आदमी दिखते, कौन गांव ला है, उधे मैया कौन गांव खरे जी, आज नया है, अतका दिन हो गए नहीं ऐसे, कौन गांव खरेगा। तो आदमी कुछ न कुछ जाने भी नहीं रह सके, आदमी कुछ न कुछ जानना चाहते, कौन गांव खरेगा महाराज। अब परान करता महाराज तो दूसरा रही जी, कैसे बदल गए, वो कौन गांव खरेगा, अब ये कौन गांव रही जी। और वहाँ बजनिया मन तो रात दिन बदलत जी, यहू मन कौन गांव खरे जी, समझ से बाहर है भाई, कौन गांव खरे जी। हाँ, तो आदमी कुछ न कुछ जानना चाहते है ना। तो किसी को जाने बिना यदि आप नहीं रह सकते, तो भगवान को जानो। किसी को माने बिना नहीं रह सकते, अपने आप को मानो, अपने आप को जानो कि मैं कैसा हूँ। हम दूसरे के छल कपट बुराई को देख रहे हैं, अरे अपने आप को देखो कि हम कैसे हैं। हाँ, हम कैसे हैं। तब तो अर्जुन भगवान से पूछने लगे, तुम्हारे जितने भी क्षत्रिय भाई हैं वे भी युद्ध करना बंद कर देंगे, क्योंकि समाज में बड़े होते हैं जो श्रेष्ठ हो, चाहे उम्र में हो, गुण
गुणवान हो, धनवान हो, उनको देख कर लोग कर्म करते हैं। इसलिए गांव में जो बड़े हैं, श्रेष्ठ हैं, जो धनवान हैं, गुणवान हैं, ज्ञान में श्रेष्ठ हैं, गुणों में श्रेष्ठ हैं, उनको अच्छा होना चाहिए, उनको सत्कर्म करना चाहिए। इसलिए अर्जुन युद्ध करो, युद्ध। अर्जुन कहने लगे प्रभु फिर भी मैं युद्ध करने में असमर्थ हूँ, मुझे ज्ञान दीजिए भगवान। हाँ, भगवान कहने लगे अर्जुन तुम्हारे और हमारे बहुत सारे जन्म हुए हैं, तो नहीं जान, सिर्फ मैं जानता हूँ, क्यों मैं अजर हूँ, अविनाशी हूँ। अर्जुन कहते प्रभु आप अजन्मा हो, कैसे? मैं अवतार लेता हूँ अर्जुन। कब अवतार लेते हो भगवान? जब जब हो ये धर्म के हानि, और बाढ़ ही असुर अधम अभिमानी, तब तब प्रभु धरी विविध शरीरा, तब तब प्रभु धरी विविध शरीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। भगवान कहने लगे यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। जब जब धर्महानि और अधर्म की वृद्धि होती है, तब तब मैं प्रकट होता हूँ, अवतार लेता हूँ। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। धर्म की स्थापना करने के लिए, साधु पुरुषों का उद्धार करने के लिए अर्जुन मैं हर युग में प्रकट होता हूँ। जन्म कर्म च मे दिव्य मेवं यो वेति तत्वतः। मेरे जन्म और कर्म दिव्य हैं, इसलिए अर्जुन तुम्हें भी शरणागति ग्रहण करना चाहिए। ये यथा माम प्रपदन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्। हे अर्जुन, जो भक्त मुझे जिस प्रकार भजते हैं मैं उनको उसी प्रकार प्राप्त हो जाता हूँ, क्योंकि तुम्हें भक्तों के अधीन हूँ। हाँ, इसलिए तुम्हें कर्म करना चाहिए। भगवान तो दीन दयालु हैं, जो भक्त चाहते हैं अहम भक्त पराधीनो साधुर्विस्तग्रस्त हृदयो भक्तेर भक्त जना प्रियः। भाव वाले भक्त का भगवान पर भी भार है, इसीलिए भगवान का होता यहाँ अवतार है। भगवान अपने भक्तों के लिए अवतरित होते हैं। अरे भैया, आज कितना पावन और सुंदर दिन है। आज के ही दिन हमारे इस भारत भूइया में, अयोध्या जी में मेरे राम सरकार आए थे। हाँ, कितने संघर्ष करने के बाद, कितने प्राणों की आहुतियों के बाद राम जी अपनी जन्मभूमि, अपनी लीला भूमि अयोध्या जी में 22 जनवरी को आए थे, प्रतिष्ठित हुए थे। और वो सुंदर दिन आज है। आज का दिन कितना पावन है। हाँ, तो मैं निवेदन करना चाहता हूँ, दोपहर का भी समय है ना, मेरे राम जी को याद किया जाए और ये भजन मेरे राम जी को अर्पण करते हैं, हमारी अयोध्या की सरकार को अर्पण करते हैं। बोलिए राम लला सरकार की। जो मेरे राम के दीवाने हैं, राम के पागल हैं, उनसे निवेदन है ताली सेवा करेंगे और झूमते गाते हुए भजन में साथ देंगे। प्रेम से सियापति रामचंद्र की जय। ताली सेवा करेंगे, राम जी का स्वागत करेंगे।
मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। मेरे झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। राम आएंगे, आएंगे, 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 राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी। राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी। दीप जला के दिवाली मैं मनाऊंगी। दीप जला के दिवाली मैं मनाऊंगी। मेरे जन्मों के सारे पाप धुल जाएंगे, आम आएंगे। मेरे जन्मों के सारे पाप मिट जाएंगे, राम आएंगे। राम आएंगे, आएंगे, राम आएंगे। राम आएंगे, आएंगे, राम आएंगे। मेरे झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। हीरार राम झूलेंगे तो पालना झूलाऊंगी। राम झूलेंगे तो पालना झूलाऊंगी। मीठे मीठे मैं तो भजन सुनाऊंगी। मीठे मीठे मैं तो भजन सुनाऊंगी। मेरे जिंदगी के सारे दुख मिट जाएंगे, राम आएंगे। मेरे जिंदगी के सारे दुख मिट जाएंगे, राम आएंगे। मेरे झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। मेरे झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। राम आएंगे, आएंगे, 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 राम आएंगे। मेरे झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। मेरे झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। मेरे झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे,
आएंगे राम आएंगे। बोली राम लला सरकार की जय हो। अयोध्या पावन धाम की जय हो। भगवान कन्हैया कहने लगे अर्जुन ये यथा माम प्रपद्यते तांस्तथैव भजाम्यहम्। जो भक्त मुझे जिस प्रकार भजता है उसको उसी प्रकार प्राप्त होता हूँ। नहीं ज्ञानेन सदृशम पवित्रमिह विद्यते। इस जगत में, इस संसार में ज्ञान के समान कोई पवित्र करने वाला कोई साधन नहीं है। हाँ, देखो ये गीता जी की कथा आज से कई हजारों साल पहले भी वही थी, आज भी वही है और हमेशा वही की वही रहेगी। भागवत कथा भी पहले भी वही थी, आज भी वही है और हमेशा वही की वही रहेगी। हाँ, जमाना लेकिन बदल गएगा। कैसे जमाना बदल गए हैं? जमाना बदल गए, युग बदल गए, आदमी बदल गए, आदमी के रहन सहन बदल गए, अरे सब कुछ बदल गए, लेकिन कथा आज भी वही का वही है। हाँ, आज भी वही का वही है। पहली घर में बर विवाह होई ना, पहली घर में बर विवाह है तो देवन्नी ना आए कावर नाचे बर और घर के मई लोगन मन हाँ खाना पकाए। आजकल जमाना बदल गएगा, खाना पकैया बाहर से बुलाए जाते और घर के मई लोगन मन हाँ नाचत थे। जमाना बदल गया, युग बदल गया, लेकिन श्रीमद् भागवत महापुराण और श्रीमद् भगवत गीता आज भी वही का वही है। इसमें कल भी उतना ही सामर्थ्य था पापियों के पाप को नाश करने वाली यह गीता महारानी और भागवत कथा। कल भी इसमें वही सामर्थ्य था, आज भी यही सामर्थ्य है और कल भी यही सामर्थ्य रहेगा। बस कमी है श्रद्धा और विश्वास की। इसलिए सबसे पहले आप श्रद्धा और विश्वास रखिए भागवत कथा के ऊपर और गीता महारानी के ऊपर। बोलिए गीता महारानी की जय। अर्जुन पूछने लगे हे कन्हैया, कर्मयोग और कर्म संन्यास योग दोनों में कौन सा श्रेष्ठ है? तो भगवान कर्म संन्यास योग के बारे में बताते हैं, उसके बाद में भगवान आत्म संयम योग के बारे में बताने लगे। हाँ, भगवान आत्म संयोग के बारे में बताते हैं, ज्ञान के बारे में बताते हैं, विज्ञान के बारे में बताते हैं। भगवान कहने लगे कि हे पार्थ, हे अर्जुन, चतुर्विधा भजन्ते माम जनः सुकृतिनो अर्जुन आर्तो जिज्ञासुर अर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभः। चार प्रकार के भक्त होते हैं, लेकिन जो भक्त मुझे चाहता है, मुझे प्रेम करता है ना, मैं उसे प्रेम करता हूँ, वही मुझे प्रिय है। एक बार का हुई, एक भगवान के भक्त रहा है और वो भगवान के भक्त भगवान के लिए फूल लाए बरगिस दुकान में। एक फूल पसंद आ गया, फूल पसंद आ गए तो कहने लगी दुकानदार से, भैया ये फूल कितना का दिया है? दुकानदार कहने लगी इसकी ये फूल 10 रुपये का है। तो ठीक है, ये फूल मुझे दे दो। हाँ, उसी समय एक धनवान आदमी पहुंच गया, नहीं भैया ये फूल मुझे दो या ऐसे फूल दो। दुकानदार कहने लगे ऐसा फूल सिर्फ एक ही बचा है। हाँ, तो किसको दूं बताओ, आप कितना दोगे? वो कहने लगा मैं अपनी वैश्या के लिए लेकर जाऊंगा। हाँ, मेरी दासी के लिए मेरे इंतजार कर रही है। इस फूल का मैं, ये कितना दे रहा है? ये साधु चढ़ाने के लिए जाएगा, ये 10 रुपए देगा। आप कितना दोगे? मैं 20 रुपया दूंगा। ठीक है, आपको दूंगा। वो महात्मा जी कहने लगे भगवान के भक्त ये 20 रुपए देगा, मैं 40 रुपया दूंगा, लेकिन ये फूल मुझे चाहिए।
वो धनवान आदमी कहने लगा ये 40 रुपए देगा, मैं उससे दुगना दूंगा, मैं 80 रुपया दूंगा। अच्छा, दुकानदार खुश हो गए। एक छोटा सा फूल इतना महंगा होते जा रहा है, अब मैं क्या करूं? साधु से पूछे ले, कैसे साधु, हाँ बता ये फूल का रेट अब 100 रुपया हो गया है, 100 रुपया देगा? साधु कहते मैं दूंगा, मैं भगवान का भक्त हूँ, लेकिन इस फूल को लूंगा। अच्छा लेगा? हाँ 100 रुपया। धनवान आदमी मंडला खेल लगी, नहीं अपनी दासी को दूंगा, वैश्या बहुत खुश हो जाएगी। ये 100 देगा, मैं 2000 दूंगा। अच्छा, साधु कहने लगा 2000, मैं 5000। वो धनवान आदमी कहता मैं 10,000। भगवान का भक्त कहने लगा 10,000, मैं 20,000। भगवान के फूल के लिए 20,000। ये कहने लगा 20,000, मैं 40,000 दूंगा, लेकिन ये फूल मुझे चाहिए। हाँ, एक फूल के जो रेट है ना वो बढ़ते जात गा। हाँ, अब तो कहने लगे, वो साधु कहने लगा मैं 50,000 दूंगा, वैश्या के लिए मैं लेकर जाऊंगा। वो धनवान कहता मैं 1,00,000 दूंगा। साधु कहने लगा 1,00,000 देगा रे? मैं अपना जमीन जायदाद खेत खार सब बेच दूंगा, लेकिन इस फूल को लूंगा। मैं 2,00,000 दूंगा। 2,00,000 देवे? अच्छा, अरे 2,00,000 में तो कई वैश्याएं, कई दासियां मेरे पास में आ जाएगी। मुझे ये फूल नहीं चाहिए, इस फूल को तू ही रख ले। वो संत अपने खेत जमीन जायदाद सभी को बेच देते हैं और एक फूल को लेकर पहुंचते हैं भगवान राम जी के मंदिर में। लगे चतुर्विधा भजनते, जो भक्त मुझे जिस प्रकार भजता है मैं उसी को भजता हूँ। हाँ, जो मुझे चाहता है, मेरे लिए अपना सब कुछ अर्पण कर देता है ना अर्जुन, मैं भी उसके लिए सब कुछ अर्पण कर देता हूँ। ऐसा भक्त ही मुझे प्रिय है। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। अब तो अर्जुन कहने लगे ब्रह्म क्या है, आध्यात्म क्या है और कर्म क्या है, ये ज्ञान मुझे दीजिए प्रभु। भगवान कहते हैं अर्जुन सुनो, अंत काले च मामेव स्मरन् मुक्त्वा कलेवरम् यह प्रयाति स मद्भवम् याति नास्य तत्र संशयः। भगवान कहने लगे अर्जुन, जो जीव अंत काल में मृत्यु के समय मुझे पुकार लेता है, मुझे याद कर लेता है ना, मैं उसे मुक्ति दे देता हूँ। इसीलिए मृत्यु के समय भगवान याद करना चाहिएगा। तो कहाँ पावे अपन लइका नाती नतरा मला याद करत रहते। मोर छोटी बेटी नहीं कहाँ, मोर छोटी बेटी कहाँ है, छोटी बेटी कहाँ है, छोटी बेटी लपन देखा दिया। हो बाबा ध्यान अपन नाती तनी के तन मर के तहान वही लइका बन के आगे बाबा। हाँ है कि नहीं? हाँ, तो अंत समय में, मृत्यु के समय में भगवान को याद करना चाहिए, भगवान परमात्मा को याद करना चाहिए। हाँ, तो अक्षर ब्रह्म के बारे में बताते हैं। भगवान कहने लगे अर्जुन, इसीलिए मुझे जिस प्रकार जो भी भक्त भजता है मैं उसको प्राप्त हो जाता हूँ। अन्यास चिन्तयन्तो माम ये जनः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। भगवान कहने लगे अर्जुन, जो भक्त मेरी शरणागति को ग्रहण कर लेता है मैं उसके ऊपर कृपा करता हूँ। योग क्षेमम, उसके हर दिन के भोजन की व्यवस्था मैं करता हूँ।
भगवान ही हम सभी को भोजन कराते हैं, हमारे पेट को भरने वाले भगवान हैं। भगवान की करुणा तो देखिए, जब माता के गर्भ में रहते हैं हम कुछ खा तो नहीं सकते, उस समय माँ जो खाती है वो हमें प्राप्त हो जाता है। ये भगवान की करुणा है। उसके बाद माँ बच्चे को जन्म देती है, हमारे दांत तो रहते नहीं, तो भगवान सोचते हैं इसका दांत तो नहीं है, ये क्या खाएगा, क्या पिएगा, इसका पेट कैसे भरेगा। तब भगवान ही कृपा करते हैं और भगवान की वो कृपा माँ के स्तनों से दूध के रूप में आती है। हाँ, उसके बाद हमारे दांत आ जाते हैं ना, तो भगवान समझ जाते हैं इसके दांत आ गए, अब ये भोजन पा सकेगा, भोजन को खा सकेगा, इसीलिए माँ के स्तन से दूध आना बंद हो जाता है। मने माँ के स्तन से जो दूध बहता है वो भगवान का प्रेम है, भगवान की करुणा ही माँ के स्तनों से दूध के रूप में बहती है। भगवान ही व्यवस्था करते हैं सभी के भोजन के लिए। हाँ, हम किसी को भोजन नहीं करा रहे भैया, भगवान ही सभी को भोजन करा रहे हैं। सभी के पेट को हम नहीं भर रहे। आयोजक परिवार तो एक माध्यम बन गया है, वे भी किसी को भोजन नहीं करा रहे। इस जगत को बनाने वाले भगवान ही सभी को भोजन और भंडारे को चला रहे हैं, क्योंकि संसार में जो कुछ हो रहा है वो भगवान की इच्छा के अधीन होता है। हाँ, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्तया प्रयच्छति तदहं भक्तयो प्रहिताति प्रयात्मानः। जो कोई भक्त मुझे पत्र चढ़ाता है, मैं इसके ऊपर कृपा करता हूँ। भगवान से कोई पूछने लगा, प्रभु आपको कौन सा पत्ता पसंद है? भगवान कहते हैं कोई भी पत्ता हो, पत्रम। भगवान कोई पत्ता के नाम ही नहीं लेगा, भगवान कहते पत्ता होना चाहिए, लेकिन उस पत्ते में उसका भाव होना चाहिए, उसकी भक्ति होनी चाहिए। और जो भी भक्त भक्ति पूर्वक एक पत्ते को भी अर्पण करेगा, मैं उसे स्वीकार करूंगा। यदि आप पत्ता नहीं चढ़ा सकते, आपके पास पत्ता तोड़ने के लिए समय नहीं है, आपके पास पत्र नहीं है, तो पुष्पम, फूल चढ़ाना चाहिए। कौन से फूल चढ़ाने से भगवान प्रसन्न हो जाएंगे? भगवान तो कहते हैं कोई भी फूल हो, लेकिन वो श्रद्धा से अर्पण करे, श्रद्धा सुमन हो तो मुझे वो प्रिय है। यदि आपको फूल नहीं मिल रहा तो कोई बात नहीं, फूल भी मत चढ़ाएं, तो भगवान को फल चढ़ाएं। क्या फल? क्या कदली का फल, केला का फल? नहीं भैया, श्रद्धा और सुमन, भगवान के ऊपर विश्वास होना चाहिए। आप जो भी चढ़ाएंगे भगवान स्वीकार कर लेते हैं। हाँ, ये भी नहीं चढ़ा सकते तो तोयम अर्थात जल अर्पण करें, तो अर्पण करना चाहिए। बोलिए भागवत भगवान की जय। रानी की जय। दिन भी निकलता नहीं, उसकी मर्जी बिना पत्ता हिलता नहीं। रब जो चाहे वही तो होना है, रब जो चाहे वही तो होना है। आदमी खिलौना है, आदमी खिलौना है।
रब जो चाहे वही तो ऐसे नहीं ताली सेवा करते हुए मस्ती में। रब जो चाहे वही तो होना है। आदमी खिलौना है, आदमी खिलौना है, आदमी खिलौना है, आदमी खिलौना है। छोटा सा एक घर मिला, घर में मिला है प्यार, मुझको मिला सौगात में खुशियों का संसार। छोटा सा एक घर मिला, घर में मिला है प्यार, मुझको मिला सौगात में खुशियों का संसार। मेरा काना बड़ा ही सलोना है, मेरा काना बड़ा ही सलोना है, आदमी खिलौना है, आदमी खिलौना है। रब जो चाहे वही तो होना है, रब जो चाहे वही तो होना है, आदमी खिलौना है, आदमी खिलौना है। हंस के यहाँ जीवन का हर पल, कोई न जाने यहाँ क्या हो जाए कल। जीना है हंस के यहाँ जीवन का हर पल, कोई न जाने यहाँ क्या हो जाए कल। हर ख्वाब भी यहाँ पे सजोना है, हर ख्वाब यहाँ पे सजोना है, आदमी खिलौना है, आदमी खिलौना है। रब जो चाहे वही तो होना है, रब जो चाहे वही तो होना है, आदमी खिलौना है, आदमी खिलौना है, आदमी खिलौना है, आदमी खिलौना है। बोली बांकी बिहारी लाल की जय। भगवान एकादश अध्याय में विराट पुरुष के बारे में भगवान अपने स्वरूप को दिखाते हैं और भगवान कहने लगे अर्जुन देख मेरे इस रूप को। और भगवान देखते देखते विराट रूप धारण कर लेते हैं। कुरुक्षेत्र के मैदान पर देवता फूल की वर्षा करने लगे और सभी जयकारा लगाते हैं। बोलिए विराट पुरुष भगवान की जय। अर्जुन देखो इस रूप को। अर्जुन कहने लगा प्रभु आप कहाँ हो, आप मुझे नहीं दिख रहे। भगवान कहने लगे अर्जुन मैं तुम्हारे सामने खड़ा हूँ, मुझे देखो ना। अर्जुन कहने लगे प्रभु आप मुझे अभी भी नहीं दिख रहे, आप कहाँ हो प्रभु। अरे अर्जुन कैसी बात करते हो, मैं तुम्हारे सामने खड़ा हूँ विराट पुरुष
देखो इस रूप को। नहीं भगवान, आप अभी मुझे दिखाई नहीं देते, असंख्य सूर्य का प्रकाश है। हाँ, मुझे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा, यहाँ तो सिर्फ प्रकाश ही प्रकाश दिखाई देता है। आप हो कहाँ? भगवान कहने लगे, अर्जुन मैं तो हर जगह हूँ, आप देखो इस रूप को। नहीं भगवान, भगवान कहने लगे, अर्जुन तुमको तन की आंखों से देख रहे हो अर्जुन, मन की आंखों से देखो। यदि मन की आंखों से देखोगे तब तो मैं दिखाई दूं। हाँ, मन की आंखों से देखो। अर्जुन आंख बंद किए और भगवान का विराट पुरुष दर्शन कर रहे हैं, विराट रूप का दर्शन कर रहे हैं। हाँ भगवान, आपके असंख्य हाथ हैं, असंख्य सर हैं। विराट पुरुष का आज अर्जुन दर्शन कर रहा है और वो आज धन्य हो गया। भगवान कहने लगे, अर्जुन सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। अर्जुन भगवान की स्तुति करते हैं और भगवान कहने लगे, सर्वधर्मान परित्यज्य, सभी धर्मों को त्याग कर जो भक्त मेरी शरणागति को ग्रहण कर लेता है, मैं उसके समस्त पापों को नष्ट कर देता हूँ, इसलिए मेरी शरण ग्रहण कर। अर्जुन हाथ जोड़ लेता है और भगवान के सामने कहने लगा, नष्टो मोह स्मृति लब्धा त्वत्प्रसादान् मया अच्युत, स्थितो अस्मि गतसन्देहा करिष्यसे वचनं तव। अर्जुन कहने लगे, हे कन्हैया, हे अच्युत, आपकी कृपा से मेरा मोह नष्ट हो गया, मुझे स्मृति प्राप्त हो गई, अब मैं संशय रहित हो गया हूँ। बस अब आज्ञा दीजिए, मैं क्या करूं? संजय कहने लगे, यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीविजयोर्भूतिर् ध्रुवानिति मर्ति मम। संजय कहने लगे, जहाँ योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण हैं और जहाँ गांडीव धनुर्धारी अर्जुन हैं, वहाँ ही विजय होगा, वहाँ ही विजय होगा। ये अचल नीति है, ऐसा मेरा मत है। ओम तत्सदिति श्रीमद् भगवद गीता उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे मोक्ष संन्यास योगो नाम 18 अध्यायः। हरि ओम तत्सत्, हरि ओम तत्सत्, हरि ओम तत्सत्। बोलिए गीता महारानी की जय। तो अर्जुन को ज्ञान दिया गया और अर्जुन का शोक दूर हो गया। अर्जुन गांडीव धनुष उठा रहे हैं और युद्ध भूमि में आ गए। हाँ, और 18 दिन तक युद्ध हुआ और पांडव लोग विजय हो गए। तो जहां पर धर्म होगा वहां विजय होगा, जहां सत्य होगी वहां ही विजय होगा। सत्य मेव जयते, जहाँ भगवान कृष्ण है और अर्जुन है वहाँ पर ही विजय हो सकता है, वहाँ पर ही सुख होगा। बोली गीता महारानी की जय। और यहीं पर बर्बरिक भी आ गए है ना, जो आज खाटू श्याम के नाम से
जाने जाते हैं। हाँ, एक श्याम भजन निवेदन है, उसके बाद यज्ञ हवन भी होना है। तो समय के अनुसार यहीं पर कथा को विराम करेंगे। फिर उसके बाद कपिला तर्पण भी होगा। भोजन प्रसादी की व्यवस्था है सभी भक्तों के लिए, मेरी प्यारी माताओं सभी के लिए है। इसलिए संक्षिप्त में गीता महारानी को प्रणाम कर लेते हैं। उनकी दिव्य कथाओं को संसार में ऐसी ऐसी कौन है जो उन कथाओं को कह सकता है। हाँ, ये तो भगवान ने कुछ कृपा कर दिया तो कह दिया। बोलिए खाटू श्याम भगवान की जय। प्रेम से बोलो श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय। हो 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 बिन मांग देता है जो दुनिया से न्यारा है। बिन मांग देता है जो दुनिया से न्यारा है। उस दाता को भजता हूँ, मेरा वो श्याम प्यारा है। उस दाता को भजता हूँ, मेरा वो श्याम प्यारा है। बिन मांग देता है जो दुनिया से न्यारा है। बिन मांग देता है जो दुनिया से न्यारा है। उस दाता को भजता हूँ, मेरा वो श्याम प्यारा है। उस दाता को भजता हूँ, मेरा वो श्याम प्यारा है। और दौलत क्या मांगो बाबा, मुस्कान दिया आपने, मुस्कान दिया आपने। धन और दौलत क्या मांगो बाबा, मुस्कान दिया आपने, मुस्कान दिया आपने। सरश्याम प्रेमी तेरा अंश बाबा, पहचान दिया आपने, पहचान दिया आपने। बना दी मेरी बिगड़ी किस्मत, मेरे सावरे। उस दाता को भजता हूँ, मेरा वो श्याम प्यारा है। उस दाता को भजता हूँ, मेरा वो श्याम प्यारा है।
जो पूछे अगर उसे समझे कि होती है क्या बंदगी, होती है क्या बंदगी। कोई जो पूछे अगर उसे समझे कि होती है क्या बंदगी, होती है क्या बंदगी। चरणों में तेरे सुबह शाम मेरे कट जाए ये जिंदगी, कट जाए ये जिंदगी। जीते जी मिल जाए जन्नत मेरे सावरे। उस दाता को भजता हूँ, मेरा वो श्याम प्यारा है। उस दाता को भजता हूँ, मेरा वो श्याम प्यारा है। बिन मांग देता है जो दुनिया से न्यारा है, बिन मांग देता है जो दुनिया से न्यारा है। उस दाता को भजता हूँ, मेरा वो श्याम प्यारा है। उस दाता को भजता हूँ, मेरा वो श्याम प्यारा है। उस दाता को भजता हूँ, मेरा वो श्याम प्यारा है। उस दाता को भजता हूँ, मेरा वो श्याम प्यारा है। प्रेम से बोलो श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। हेलो, भोले भागवत भगवान की जय। सभी भक्त, यहाँ हमारे पास गीता रखा गया है, तो गीता दान होना है। इस गीता को आकर के ले जाएं और इसमें तुलसी पत्ता और कमाए हुए कुछ अंश लेकर के भगवान में अर्पण करना है। आकर के गीता ले जाए और दान करें। भोले भागवत भगवान की जय। भोली भारत माता की जय हो, छत्तीसगढ़ महतारी की जय कपाल फोड़ी पावन ग्राम की जय। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा।
जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जहाँ सत्य अहिंसा और धर्म का पग पग लगता डेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जहाँ सत्य अहिंसा और धर्म का पग पग लगता डेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। हे राम जी जय भारती, जय भारती, जय भारती। ऐसे नहीं ताली सेवा करते हुए। यहाँ धरती जहाँ ऋषि मुनि जपते हरि नाम की माला, हरिओ 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 हरिओ। जहाँ हर एक बालक मोहन है और राधा एक बाला, राधा एक बाला। जहाँ सूरज सबसे पहले आकर तारे अपना फेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जहाँ आसमान से बातें करते मंदिर और शिवालय, हरिओ 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 हरिओ। किसी नगर पे किसी द्वार पर कोई न ताला डाले, कोई न ताला डाले। जहाँ प्रेम की बंसी जहाँ बजाता आए शाम सवेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जहाँ सत्य अहिंसा और धर्म का पग पग लगता डेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जय भारती, जय भारती, जय भारती, जय भारती, जय भारती, जय भारती। जय भारती। प्रेम से बोली भारत माता की जय हो।
बोली दुर्गा मैया की जय। हाँ, पावन गुप्त नवरात्र चल रहा है। निवेदन है एक माता जी का जसगीत गा देंगे, फिर उसके बाद यज्ञ हवन और फिर भोजन प्रसादी की व्यवस्था। भोजन प्रसादी, और आज गुरुवार भी है, मेरी माँ का वार भी है, तो निवेदन है एक जसगीत गा देंगे। गुप्त नवरात्र भी तो चल रहा है ना। हाँ, बोली शीतला मैया की जय। प्रेम से बोलो शेरों वाली मैया की जय हो, आदि शक्ति महामाया की जय। शीतले त्वं जगत माता, शीतले त्वं जगत पिता, शीतले त्वं जगत धात्री, शीतलाय नमो नमः, शीतलाय नमो नमः। प्रेम से बोलो शीतला मैया की जय हो। झिलमिल बो, झिलमिल बो, बारे हो दिया तोर नाव के, हे शीतला दाई मोर गाँव के, हे बूढ़ी माई मोर गाँव के। बोल शीतला मैया की जय हो। तोर नाम के, हे शीतला दाई मोर गाँव के, हे शीतला दाई मोर गाँव के। जय हो। झिलमिल वो बारे हो दिया तोर नाम के, हे शीतला दाई मोर गाँव के। जय हो। हे शीतला दाई मोर गाँव के। जन्म दे भैया सृजनहार हो, तोरे भक्ति
शीतला दाई मोर गाँव के हो, हे शीतला दाई मोर गाँव के। जय हो मैया झिलमिल हो बारे हो दिया तोर नाम के। हे शीतला दाई मोर गाँव के हो, हे शीतला दाई मोर गाँव के। मंगनी की जिंदगी हमेशा सुधार वो, एक दिन हो जाबो हम मर के खुवार वो। ते कहाँ जाए तकबे छोड़ के संसार वो, तोरे ऊपर है मैया दुनिया के भार वो। मैया वो हम सब बिरवाहन तोर छाव के। हे शीतला दाई मोर गाँव के हो, हे शीतला दाई मोर गाँव के। जय हो मैया झिलमिल हो बारे हो दिया तोर नाम के। हे शीतला दाई मोर गाँव के हो, हे शीतला दाई मोर गाँव के। झिलमिल वो बारे हो दिया तोर नाम के। हे शीतला दाई मोर गाँव के हो, हे शीतला दाई मोर गाँव के हो, हे शीतला दाई मोर गाँव के हो, हे शीतला दाई मोर गाँव के। दाई वो से बोलो शीतला मैया की जय हो। आदि शक्ति महामाया की जय। श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय। राधे राधे श्याम से मिला दे, राधे राधे श्याम से मिला दे।
निवाणे मध्योपदाते वार्षे गृहान परमेश्वराः। ओम गुरुता वस्त्रम समर्पयामि नवदेवताभ्यो नमः। ओम मरुदेवताभ्यो नमः। ओम मातृका देवताभ्यो नमः। ओम सर्वदेवेभ्यो नमो नमः। यज्ञ नारायण भगवान लक्ष्मी नारायणाभ्यो नमः। सभी देवी देवताओं का गुलाल चंदन से स्वागत करें। हरि ओम। अवीरम च गुलालम च चोवा चंद्रः म्यूचम समर्पयामि यज्ञ नारायण भगवान देवताभ्यो नमो नमः। गुलाल सिंदूर बंधन। ओम कस्तूरी तिलकम ललाट पटले वक्षस्थले कौस्तुभम नासाग्रगे वरमुक्त्यम वेणुकले कंकणम हरि ओम। ओम सर्वदेवेभ्यो नमः। गुलालम समर्पयामि हरि ओम। अवीरम च गुलालम चोवा चंद्राम्यूचम समर्पयेतः ततो परान्तः कुमकुम कामनम कामनम संभयायाम प्रतिघृताम हरि ओम। ततो परान्तः सिंद्रम शोभनम रक्तम प्रतिघृताम हरि ओम। सर्वदेवेभ्यो नमः। गुलालम समर्पयामि सुंदरम समर्पयामि वंदनम समर्पयामि। हरि ओम। ओम अक्षतम तांबूलम समर्पयामि मंगलम भगवान विष्णुर मंगलम झा मंगलम पुंडीकांश मंगलाय तनोहरे। पुष्प से स्वागत करें भगवान जी का। ओम मालिका देने सुमंदेने पुष्पं पुष्पाणि पुष्पाणि च मालताराणि मालत्याम हे प्रभो पुष्पार्पणम समर्पयामि। ओम सर्वदेवेभ्यो नमः। पत्रम पुष्पम फलम तोयम समर्पयेतः। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। नैवेद्य गुड़ शक्कर भोग। ओम नाभ्यायादं सामसनस्य भूमसाते लोकः अकल्पयनम वस्तुं गोविंदायां तुभ्यं समर्पयामि। ओम प्राणाय स्वाहा। ओम अपानाय स्वाहा। ओम उदानाय स्वाहा। ओम ज्ञानाय स्वाहा। ओम समानाय स्वाहा। नैवेद्यं निवेदयामि हस्तप्रसादं समर्पयामि मुखप्रसादं समर्पयामि। श्री कृष्णार्पणमभ्यो नमः। नैवेद्यं निवेदयामि। जल से जीत करें। हरि ओम। ओम सर्वतीर्थो पापोहरम गंगाजलम आचमनेनः जलेन शीतलीकरणं महा। बोलो यज्ञ नारायण भगवान की जय। श्रीफल जल लगा लो। ओम हरि ओम। ओम वनस्पति रसो भूतो गंध्या सुगंध्या आग्रे सर्वदेवानाभ्यो नमः। धूपम समर्पयामि दीपम समर्पयामि। बोलो यज्ञ नारायण भगवान की जय। हरि ओम। हरि ओम। नारिकेलम फलम ऋतो फलम कुसुमादम सफला जनमनि जनमनिहा नारिकेलम समर्पयेतः। बोलो यज्ञ नारायण भगवान की जय। ओम स्वस्ति न इंद्रो विधस्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नमस्तारक्षो वृषनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पति दधातु। बोलो यज्ञ नारायण भगवान की जय। जोलो। हरि ओम महा। ओम आवाहनम ना जानामि सजनम पूजाम चैव ना जानामि क्षम्यतां परमेश्वरः। मंत्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं जनानं यद पूजितं मया देवः परिपूर्णं तदस्वेवः। बोलो यज्ञ नारायण भगवान की जय। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। आनंद कंद भगवान की जय। हाँ चलिए आइए यज्ञ प्रज्वलित करें। ओम हरि ओम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय श्री गोविंदाय नमो नमः। ओम
तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय महापुरुषाय साम शिवाय महामृत्युंजयाय यज्ञपुरुषाय धीमहि धियो यो नः तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। हाथ लगा लो, ऐसे घुमाओ। ओम चंद्रमा मनसो जातं चक्षुर सूर्योरजातं श्रोतादिध्यायो चं प्राणस्य मुखारग्निरजायतः। ओम हरि ओम अग्निदेवतायां खम सर्वाग्निग्राग्रे तृतीयार्थः शांडिल गोत्र से आप समग्नि प्रचितम कुर्यात्। बोलो यज्ञ नारायण भगवान की जय, अग्निदेव जी महाराज की जय। अब घी के पात्र सामने ले जाओ। चल सामने जाओ, 5 चौथी पहले घी के डालना है। आइए बोलो यज्ञ नारायण भगवान की जय। ओम गणानां दाह गणपति गंगवामहे प्रियाणां दाह प्रियपति गंगवामहे निधीनां त्वा निधिपति गंगवामहे वसो ममयाहं न जानामि कृतभ्यो नमः स्वाहा। हरि ओम ओम शांताकारं भुजंगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारणं गगन सदेशं मेघवर्णं सुमांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगीर्भिज्ञानगण्यं वन्दे विष्णु भवभयनाथं भ्यो नमः स्वाहा। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा शिवा क्षमा धात्रे स्वाहा स्वधा नमस्तुते भ्यो नमः स्वाहा। ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय महापुरुषाय साम शिवाय महामृत्युंजयाय यज्ञपुरुषाय धीमहि धियो यो नः तन्नो रुद्रः प्रचोदयात् भ्यो नमः स्वाहा। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। ओम इदं प्रजापते नमः स्वाहा। 3 बार जल घुमा दो। बोलो यज्ञ नारायण भगवान की जय। आओ अब सब झल्ला स्वाहा बोलना है और सुंदर यज्ञ में सम्मिलित होना है। फैल गए। बोलो यज्ञ नारायण भगवान की जय। चलिए आप मन सांकला डालो सब जना। ओम गंगणपते नमः स्वाहा। ओम दुर्गाय नमः स्वाहा। ओम ब्राह्मणे नमः स्वाहा। ओम सोमाय नमः स्वाहा। ओम ईशानाय नमः स्वाहा। ओम इंद्राय नमः स्वाहा। ओम अग्ने नमः स्वाहा। ओम यामाय नमः स्वाहा। ओम नृतवे नमः स्वाहा। ओम वरुणाय नमः स्वाहा। ओम वाहवे नमः स्वाहा। ओम ध्रुवाय नमः स्वाहा। ओम अर्धराय नमः स्वाहा। ओम सोमाय नमः स्वाहा। ओम अद्भुताय नमः स्वाहा। ओम अनिलाय नमः स्वाहा। ओम नालाय नमः स्वाहा। ओम प्रदुषाय नमः स्वाहा। ओम प्रभासाय नमः स्वाहा। ओम आजाय नमः स्वाहा। ओम एकपदे नमः स्वाहा। ओम हरिबुद्ध्याय नमः स्वाहा। ओम विकृपक्षाय नमः स्वाहा। ओम रेतवाय नमः स्वाहा। ओम रतवाय नमः स्वाहा। ओम रूपाय नमः स्वाहा। ओम बहुरूपाय नमः स्वाहा। ओम त्र्यंबकाय नमः स्वाहा। ओम श्रेश्वराय नमः स्वाहा। ओम सावित्रे नमः स्वाहा। ओम जंताय नमः स्वाहा। ओम पिनाग्ने नमः स्वाहा। ओम रुद्रेभ्यः नमः स्वाहा। ओम धात्रे नमः स्वाहा। ओम मित्राय नमः स्वाहा। ओम यामाय नमः स्वाहा। ओम वरुणाय नमः स्वाहा। ओम सूर्याय नमः स्वाहा। ओम भगाय नमः स्वाहा। ओम विश्वते नमः स्वाहा। ओम पुरुषने नमः स्वाहा। ओम सावित्रे नमः स्वाहा। ओम तुष्टे नमः स्वाहा। ओम विष्णवे नमः स्वाहा। ओम अग्निभ्याम नमः स्वाहा। ओम कृतवे नमः स्वाहा। ओम दक्षिकाय नमः स्वाहा। ओम वसवे नमः स्वाहा। ओम कालाय नमः स्वाहा। ओम कामाय नमः स्वाहा। ओम अर्धनाय नमः स्वाहा। ओम रोचनाय नमः स्वाहा। ओम पुनर्से नमः स्वाहा। ओम अर्धवाय नमः स्वाहा। ओम सोमाय नमः स्वाहा। ओम गृप्त्यानाय नमः स्वाहा। ओम बहिर्पदे नमः स्वाहा। ओम शुकालाय नमः स्वाहा। ओम एक संग्राय नमः स्वाहा। ओम शुद्राय नमः स्वाहा। ओम सोमाय नमः स्वाहा। ओम कश्यपाय नमः स्वाहा। ओम अत्रे नमः स्वाहा। ओम भरद्वाजाय नमः स्वाहा। ओम विश्वामित्राय नमः स्वाहा। ओम गौतमाय नमः स्वाहा। ओम जमदग्ने नमः स्वाहा। ओम वशिष्ठाय नमः स्वाहा। ओम अनंताय नमः स्वाहा। ओम वासुके नमः स्वाहा। ओम शेषाय नमः स्वाहा। ओम तक्षकाय नमः स्वाहा। ओम घटकाय नमः स्वाहा। ओम पद्माय नमः स्वाहा। ओम महापद्माय नमः स्वाहा। ओम शंखपालाय नमः स्वाहा। ओम कमलाय नमः स्वाहा। ओम पिशाचेभ्यः नमः स्वाहा। ओम गृहादिभ्यः नमः स्वाहा।
ओम सिद्धेभ्यः नमः स्वाहा, ओम भूतेभ्यः नमः स्वाहा, ओम सर्वेभ्यो नमः स्वाहा, ओम विश्वासे नमः स्वाहा, ओम गंधार्वे नमः स्वाहा, ओम हायावे नमः स्वाहा, ओम होये नमः स्वाहा, ओम घृताय नमः स्वाहा, ओम मेनकाय नमः स्वाहा, ओम रंभाय नमः स्वाहा, ओम मुरुसे नमः स्वाहा, ओम त्रोदमाय नमः स्वाहा, ओम सुकेश्याय नमः स्वाहा, ओम मंजुघोषाय नमः स्वाहा, ओम रुद्रेभ्यः नमः स्वाहा, ओम स्कंदराय नमः स्वाहा, ओम ऋषुराय नमः स्वाहा, ओम शूलाय नमः स्वाहा, ओम महादेवाय नमः स्वाहा, ओम श्रीवे नमः स्वाहा, ओम मरुद्गणाय नमः स्वाहा, ओम पृथिव्याम नमः स्वाहा, ओम रोगाय नमः स्वाहा, ओम मर्तवे नमः स्वाहा, ओम अशुभ्याम नमः स्वाहा, ओम विघ्नजाय नमः स्वाहा, ओम अद्भुताय नमः स्वाहा, ओम समीपनाय नमः स्वाहा, ओम मार्ताय नमः स्वाहा, ओम मर्ते नमः स्वाहा, ओम जगत्पणाय नमः स्वाहा, ओम समीपनाय नमः स्वाहा, ओम मेनकाय नमः स्वाहा, ओम गंगाय नमः स्वाहा, ओम सरस्वती नमः स्वाहा, ओम सावित्री नमः स्वाहा, ओम कौशिकी नमः स्वाहा, ओम चैत्रवत्या नमः स्वाहा, ओम गोदावरी नमः स्वाहा, ओम त्राप्ते नमः स्वाहा, ओम पयोदाय नमः स्वाहा, ओम कृष्णाय नमः स्वाहा, ओम भीमरथे नमः स्वाहा, ओम तुंगभद्राय नमः स्वाहा, ओम लमणसमुद्राय नमः स्वाहा, ओम इच्छोसमुद्राय नमः स्वाहा, ओम सुरासमुद्राय नमः स्वाहा, ओम सर्पेशमुद्राय नमः स्वाहा, ओम दधीसमुद्राय नमः स्वाहा, ओम जीवन समुद्राय नमः स्वाहा, ओम आदित्याय नमः स्वाहा, ओम सोमाय नमः स्वाहा, ओम भौमाय नमः स्वाहा, ओम बुधाय नमः स्वाहा, ओम बृहस्पति नमः स्वाहा, ओम शुक्राय नमः स्वाहा, ओम शनिचराय नमः स्वाहा, ओम राहवे नमः स्वाहा, ओम केतवे नमः स्वाहा, ओम ब्रह्माय नमः स्वाहा, ओम महेश्वराय नमः स्वाहा, ओम कौमारवे नमः स्वाहा, ओम वैष्णवाय नमः स्वाहा, ओम वाराहवे नमः स्वाहा। हरि ओम ओम इंद्राय नमः स्वाहा, ओम चामुंडाय नमः स्वाहा, ओम वज्राय नमः स्वाहा, ओम शक्तिगे नमः स्वाहा, ओम दंडाय नमः स्वाहा, ओम खंगाय नमः स्वाहा, ओम पाशाय नमः स्वाहा, ओम अंकुशाय नमः स्वाहा, ओम गदार्वे नमः स्वाहा, ओम त्रिशूलाय नमः स्वाहा, ओम पद्माय नमः स्वाहा, ओम चक्राय नमः स्वाहा, ओम महाविष्णुभ्यो नमः स्वाहा। 3 बार जल घुमाओ। ओम सर्वतीर्थो पापोहरम गंगालम माचमनेन जलेन शीतले कणम्मा। बोलो यज्ञनारायण भगवान की जय। अब साकला डालो, समाप्त रहन दे, उन्हीं पर रखो। चलिए अभी और है। हरि ओम ओम ग्राम देवताभ्यो नमः स्वाहा, ओम इष्ट देवताभ्यो नमः स्वाहा।